मम्मी, शहीर चाहता है कि शहजीन उसकी शादी में शिरकत करे। हाँ बेटा, क्यों नहीं? वो उसकी बहन है, उसका हक है। भले बुलाए उसे, लेकिन वो आएगी। शहीर कह रहा था कि अगर भाई एक दफा कोशिश करे शहजीन को मनाने की और उसे घर ले आए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब भाई से सुलह के बगैर तो शहजीन नहीं आ सकती ना। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई एक फैसला हो जाए। भला इस तरह कैसे जिंदगी गुजरेगी? लेकिन भाई तो अभी भी गुस्से में है, तो शहजीन का नाम तक सुनना नहीं चाहते। बेटा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उस वजह से हम्माद दुखी है, और फिर कुछ शहजीन की भी कोताहियां हैं, लेकिन बहरहाल रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। हम्माद को ये सब कुछ भूलना होगा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार शहजीन नहीं है। भाई क्यों उसे कसूरवार ठहराते? मम्मी, आप प्लीज भाई को समझाएं, उन्हें समझाएं कि वो पुरानी बातें भूल जाएं, अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करें। मैं समझाऊंगी बेटा उसे। अगर शहजीन नादान है तो हम्माद तो समझदार है। और बेटा, सच्ची बात तो ये है कि मैं अपने दोनों बच्चों को उछड़ा हुआ नहीं देख सकती। कम से कम हम्माद का घर तो बस जाए। तुम पर तो मैं कोई जोर नहीं दे सकती, क्योंकि आज़र ने खुद तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। अरे रुबीना, संभालो अपने आप को, अल्लाह ठीक करेगा। वहां पे पूरी रेस्क्यू टीम लगी हुई है, अच्छी खबर आएगी, देख लेना। हाँ आज़र, अच्छा बेटा। हाँ बेटा, वो उसको फौरन फोन करके पता करो, उसको सही पता होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। हाँ बेटा, हाँ। वो रुबीना, आज़र का फोन था, उसका एक दोस्त है वहां पर। आज़र के पास उसका नंबर नहीं था, लेकिन अब नंबर मिल गया तो आज़र पता करके बताएगा। परेशान मत हो, अल्लाह ठीक करेगा। तायाबू, आप परेशान मत हो, बैठ जाएं आप। ठीक। नूरी। हाँ नूरी। हेलो हेलो नाजी। नाजी, कुछ पता चला? आज़र और आमिर गए हैं पता करने के लिए। ऐसा करो, तुम आ जाओ, अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा नाजी, परेशान नहीं हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं तारिक से कहती हूँ हम लोग बस घर से निकल रहे हैं, हम आ रहे हैं, ठीक है? तुम अम्मी का ध्यान रखो, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है। संभालो अपने आप को, हाँ? अल्लाह ठीक करे। हाँ आज़र, हाँ बेटा। क्या? नासिर चला गया। नासिर चला गया। अम्मी, आंटी, अम्मी, अम्मी क्या? अम्मी, भाभी पानी लेके आए। तायाबू देखिए, अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी उठे ना, तायाबू देखे अम्मी को क्या हो गया है। अम्मी उठे। भाभी, भाभी पानी लेकर आए जल्दी। अम्मी, अम्मी उठे ना, अम्मी। अम्मी, अम्मी। जहाज में आग लग गई थी, क्रैश करते हुए बीच समंदर में जाकर गिरा। किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। रेस्क्यू टीम्स तो लगी हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा। बहुत अफसोसनाक खबर है। यहाँ सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे और वो 3 साल बाद आ रहे थे। जो अल्लाह को मंजूर। तेरा भाई सारी जिंदगी
अपनों से दूर मेहनत मशक्कत करता रहा, और अम्मा जी के मरने के बाद मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला। मेरे बेटे की तरह था वो, तो मुझे छोड़ गया। सबर बेटा सबर। चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। हाँ? आओ आओ। सबर करो रुबीना, अल्लाह को यही मंजूर था। हमजा बेबी तुझे ओए 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 ओए। क्या हो रहा है ये? भाभी देखा आपने, कितना शरारती हो गया ये आपका बेटा। शरारतें कैसे नहीं करेगा, बिल्कुल तुम पे क्या है। तुम्हें अपनी शरारतें याद है? ये बात तो ठीक है, मुझ भी गया है भाईजान, तो वरना वैसे बड़े सीधे साधे और सॉरी भाभी, लाख कोशिश कर लूं लेकिन उनका जिक्र आ ही जाता है मुंह पे। हमजा से उनका गहरा ताल्लुक है, तो नाम लो ना लो ये ताल्लुक खत्म तो नहीं हो सकता ना। भाभी आपने कुछ सोचा किस बारे में? अपने और भाईजान के रिश्ते के बारे में? ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या कोई अंजाम होगा इस रिश्ते का? हासिर तो इसको अंजाम तक पहुंचा चुका है शहीद। मेरे साथ रिश्ता तोड़कर उसने एक नया रिश्ता जोड़ लिया, कि मैं इसे कोई अंजाम नहीं दे सकती। ना मैं रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ और ना ही तोड़ सकती हूँ। मुझे अब इस अधूरे ताल्लुक के साथ ही जीना, लेकिन अब तो मेरे पास जीने का मजबूत सहारा मौजूद है, मेरे हमजा की सूरत में। भाभी आई एम सॉरी,
वो कुछ कर नहीं सका आपको। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है शहीर। तुम आज तक मेरे साथ खड़े। तुम्हारा ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत है। ये क्या? हाँ, चलो अब हमजा का हो गया है सोने का टाइम। कम है, अब हम सोएंगे। मम्मी बस कर देना रोना। कब तक ऐसे रोती रहेंगी? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी प्लीज। अम्मी खाना खा ले। नहीं, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। नूरी, अगर ये नहीं खाएंगे ना तो तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज खिलाओ। मम्मी नाज़ी देखिए बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे हाथ से आप एक निवाला तो खाएंगी ना प्लीज। नाज़िर मुझे माफ कर दो। नहीं कड़वी बातें करती थी तुम। माफ कर दो नाज़िर। आज मेरी बच्चियां यतीम हो गई है। आपके रोने से मामा वापस नहीं मिलेंगे। ये बच्चा ये किसका बच्चा है? क्या ये मेरा? नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। वरना हानिया मुझे बता तो सकती थी। इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती थी वो? लेकिन ये बच्चा यकीनन मेरा है, क्योंकि हानिया मेरी बीवी थी और अब तक है। तो ये बच्चा किसी और का कैसे हो सकता है? ये मेरा बेटा है। पता नहीं हानिया ने इसका नाम क्या रखा होगा। क्या देख रहे हैं? ये देखो कितना प्यारा बच्चा है ना। अच्छा बच्चा है। किसका है? मेरा एक दोस्त है, उसका बच्चा है। अब माशाल्लाह बहुत प्यारा है। हाँ, प्यारा तो है। कितनी हसरत से देख रहा था बच्चे को। अम्मी से कहती हूँ कि कोई बंदोबस्त करे। आज़र को बच्चे की ख्वाहिश होने लगी। कहीं ये अपना बच्चा ना ले आए हानिया से। हानिया बेटा जल्दी करो ना, कितनी देर लगाओगी? आ गया हमजा, आ गया। ये आ गया हमजा और ये अब जाएगा नानू के पास। अजय मिला बाबा, मिला शिजाता। बस थोड़ी देर में इसको ना दलिया खिलाना है। ठीक है बेटा। तुम कितनी देर में जाओगी? शहीर आता ही होगा। बस आज सारे काम खत्म कर लेना प्लीज, वक्त नहीं है बिल्कुल भी। वैसे तो सारे काम हो ही गए हैं, बस छोटे मोटे काम रहते हैं, वो भी आज इंशाल्लाह हो जाएंगे। चलो ठीक है। हमजा 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 को बस अपने टॉयज अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ शहीर? सब ठीक तो है? कहाँ मिला था? कमाल अंकल का बेटा सामने रहते हैं ना करके, बता रहा था कि क्या बता रहा था?
चचा जान की डेथ हो गई। क्या? तुम ठीक हो? यहाँ आओ, बैठो यहाँ पे, आ जाओ। बेटा ये सब कैसे हुआ? वो तो बाहर रहते थे ना? छुट्टियां ली थी उन्होंने, पाकिस्तान ही आ रहे थे बहुत अरसे बाद। बता रहा था कि सब इस्तकबाल कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, तो प्लेन क्रैश हो गया। या अल्लाह, पापा तो बहुत सदमे में होंगे, प्यार करते थे उनसे। बच्चों की तरह प्यार करते थे बाबा जी। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती। बस बेटा सब्र करो, अल्लाह को यही मंजूर था शायद, और मौत तो बरहक है ना। हमजा देखो बेटा, चाचू आए। हाँ हमजा को गोद में लोगे थोड़ी देर? तुम्हें याद कर रहा था हमजा। शुक्रिया शहजीन, आज तो नाश्ते के बाद टाइम ही नहीं मिला बर्तन धोने का। अगर तायबू देख लेते ना तो खफा हो जाते। कोई बात नहीं भाभी, आज काम भी थोड़ा ज्यादा था ना। बस ये बर्तन धोकर फिर डस्टिंग कर देना। ठीक है भाभी, मैं कर दूंगी। अरे नाजी, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी शहजादी से काम करा रही हो? भाई वो यहाँ चंद दिनों के लिए आराम करने आई है और तुमने उसको नौकरानी बना दिया। बाबा मुझे भाभी ने कुछ नहीं कहा, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आज काम ज्यादा है ना, इसलिए भाभी का हाथ बटा दी। काम बहुत हो या कम हो, अब ये नाजी की जिम्मेदारी है, उसका घर है, वही करती है। और तुम चलो, तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है, तुम दवा खाओ और आराम करो। चलो बाबा सिर्फ 5 मिनट दे, मैं बर्तन धो के फारिग हो जाऊंगी, फिर मेडिसिन लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, नाजी धो लेगी। तुम चलो मेरे साथ, चलो। हाँ हाँ शहजीन, तुम रहने दो, मैं हूं ना काम करने के लिए, मैं कर लूंगी। हाँ नाजी करेगी ना, करती है। चलो शाबाश, आ जाओ, आ जाओ मेरी शहजादी। एक सेकंड बाबा, मैं हाथ धो। हाँ बाबा मैं कर लेती 5 अरे मिनट मेरा का। बच्चा, तुम काम करने थोड़ी आई हो यहाँ। अब तो मैं तुम्हारी बेटी को नौकरानी बना कर ही रहूंगी, देखो तुम। आमिर चलो चल के खाना खाओ, और अगर बाहर जाने का दिल नहीं करा तो मुझे बता दो, मैं खाना यहीं ले आती हूँ। आमिर कल से इतना रो रहे हो आमिर, सब्र रखो। सब्र ही तो नहीं हो पा रहा है मुझसे निशो। अपने अब्बू को अपनी आंखों से देख लेता ना मैं, उनकी मैयत को अपने कांधों से उठा के कब्रिस्तान ले जाता, उन्हें अपने हाथों से दफना देता, तो शायद सब्र आ जाता मुझे। तुम्हारे अब्बू बहुत नेक इंसान थे आमिर, जिंदगी भर उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, और देखो मरने के बाद भी अपना बोझ किसी पर नहीं डाला। तुम ठीक कह रही हो निशो, अब्बू वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। जिंदगी भर उन्होंने मेहनत की, आधी जिंदगी यहां गुजार दी, बाकी की बार जो कुछ कमाया अम्मी के हाथ में लाके रख दिया। तुम जानती हो मुझे असल दुख किस बात का है निशो? अब्बू की ख्वाहिश थी
कि वो अपना वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारें, अपनी बच्चियों के फर्ज को अपने हाथों से अदा करें। अम्मी की अजीब मंतक थी यार कि जब तक उनकी बेटियों की शादी नहीं हो जाती वो यहाँ नहीं आएंगे। जबकि तुम्हारी दोनों बहनों की शादी बहुत सादगी से हुई, फिर भी आंटी ने अंकल को नहीं आने दिया। आमिर, इस घर में अंकल और ताया जी का बराबर बराबर हिस्सा है ना? बराबर का हिस्सा नहीं है निशो, लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? बड़ों का साया उठने के बाद मैंने कई रिश्तों को बदलते हुए देखा है। ताया जी ऐसे नहीं है निशो, वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमें अपना समझते हैं। उन्होंने कभी हमें ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि इस घर के असली मालिक वो हैं, बल्कि वो तो अम्मी को खर्चे के लिए माहाना पैसे भी देते हैं। ऐसा नहीं है, उनकी औलाद के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हेलो, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी? शेर के चचा की डेथ हो गई। व्हाट? वो वाले मुझे बाहर रहते थे? बेचारे घर के लिए रवाना हुए और प्लेन क्रैश हो गया। और शहीर को पता है इस बारे में? जी, उसी ने तो हमें बताया है। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो। देखो, इन कामों में अल्लाह ताला की मर्जी होती है और उसके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि इवेंट की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? बस तकरीबन मुकम्मल है। और फातिमा की शॉपिंग वो हो गई? जी, बस कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। टाइम बहुत कम रह गया। सब ठीक हो जाएगा। मैं मामा को देखता हूँ। मम्मी कुछ तो करें, कुछ सोचें। मैं नहीं चाहती कि आज़र उस बच्चे को उठाकर घर ले आए, और मैं बिल्कुल भी उस चुड़ैल के बच्चे को नहीं पालूंगी। बस नाज, तू पहले से खौफ के पहाड़ क्यों खड़े कर रही है? ये तेरे और आज़र की शादी को दिन ही कितने हुए हैं बेटा। इंशाल्लाह जब तेरी गोद भरेगी तो आज़र बाकी सब भूल जाएगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा? कुछ असर नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर ताया अब्बू को आज़र की औलाद का पता चल गया ना, वो उसी दिन जाकर उस बच्चे को घर ले आएंगे, और फिर ना आप कुछ कर सकती हैं और ना मैं। नाज़ी, ये तो तू सही कह रही है। मिर्जे को अगर पता चल गया, वो तो तड़प कर जाकर ले आएगा उसे। तुझे बीमार पड़ना पड़ेगा, इतना बीमार कि मैं तुझे अस्पताल ले जाऊं। अस्पताल तो मैं तुझे ले जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने मिर्जे और आमिर को बता दिया था 100 झमेले इस घर में, मैं इद्दत में बैठ गई तो कौन संभालेगा। बस ये कर लेते हैं। लेकिन बीमार तो वैसे भी पड़ना है ना मुझे। ताया अब्बू मुझसे बहुत काम करवाते हैं, उन्होंने मेरी जिंदगी अजीरन बना रखी है। अपनी बेटी से कोई काम नहीं कराते, हर वक्त पलंग पे बिठा के रखते, सारा काम मुझसे करवाते। अगर उनकी बेटी उठकर एक गिलास पानी पी लेना तो कयामत आ जाती है। फिक्र न कर मेरी बच्ची,
मुर्दे को अब मजा चखाने का वक्त आ गया। लेकिन नाजी उससे पहले एक छोटा सा काम करेगी। अब कौन सा काम अम्मी? इतने काम करवा चुकी हैं आप मुझसे। कसम से ये बहुत खास काम है। तूने किसी तरह से मिर्जा की अलमारी से घर के कागजात मुझे लाने। घर के पेपर्स ले आएगी? बस समझे, हो गया। सब कुछ ठीक कर दूंगी, फिक्र ही ना कर। बस वो कागजात ले आ। हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक है ना? मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है आज। चक्कर आ रहे हैं, घबराहट भी हो रही है। सुबह से कुछ भी खाने को दिल नहीं जा रहा है। तुम मुझे कॉल कर देती ना, मैं तुम्हें आके डॉक्टर के पास ले जाता। आज मैं डॉक्टर के पास कैसे जा सकती थी? अम्मी के घर तीनों वक्त का खाना भेजना था और फिर घर का खाना बनाना था। मेरे पैरों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। इतनी मुश्किलों से बनाया मैंने। यार घर में किसी से हेल्प मांग लेते। किसको बुलाते? बेचारी नूरी को कहा था मैंने। उसने कहा कि ठीक है मैं आकर बना दूंगी, लेकिन अचानक तारिक आ गया तो वो तारिक के साथ चली गई। तो शहजीन से कह देते। शहजीन से? नहीं नहीं, मुझे तायाबू की डांट बिल्कुल भी नहीं सुननी है। एक दिन सलाद बनाने का कह दिया था तो तायाबू ने मुझे बहुत डांटा था। मैं खुद ही कर लिया करूंगी काम। ये बाबा भी ना बाज़-औक़ात बहुत ज्यादती कर जाते हैं तुम्हारे साथ नाज़िम। अच्छा तो मेरा एक काम कर दोगे? हाँ बोलो। खाना तो बना हुआ है, शहजीन से कह दो कि बस वो टेबल पर लगा दे। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आज। तुम फिक्र ही मत करो, मैं शहजीन से कह देता हूँ, वो खाना लगा देगी, बल्कि तुम्हारे लिए जूस भी ले आएगी। रेस्ट करो। क्या हुआ बाजी? तारिक, तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैं कब से भूखी प्यासी पड़ी हूँ। शुगर बिल्कुल डाउन हो गई, चक्कर आ रहे हैं मुझे कब से। आप फिक्र ना करें। नौरीन जल्दी से जाओ, बाजी के लिए कुछ बनाकर लेकर आओ। मैं? तो और क्या, मैं जाऊंगा नौरीन। जल्दी जाओ, तो फ्रिज में कबाब वगैरह पड़े हैं, वो फ्राई कर लो। अरे देखो इसे कैसे खड़ी है, मैं भूखी प्यासी मर रही हूँ, ये तमाशा देख रही है। जल्दी जाओ। थोड़ा मीठा भी बना लेना, शुगर बहुत लो हो रही है मेरी। हाँ वो थोड़ा सा कस्टर्ड भी बना लेना। आप फिक्र ना करें बाजी, वो बनाकर लेकर आ रही है। बहुत नजाकत है इस लड़की में। किचन के नाम से कैसे इसको मौत आने लगी, कैसी जान जाने लगी, देखा तुमने? आप फिक्र ना करें, सीधा कर लूंगा मैं इसको। हाँ, पैर की जूती बना के रखना इसे हमेशा, बता रही हूँ मैं तुम्हें। बहुत दिल घबरा रहा है मेरा तारिक। तुम लोगों ने देर लगा दी आने में। अरे हाँ भाई मुश्ताक, मैं कहाँ देखता हूँ, जो करना है कर लो, मेरा सर मत खाया करो, खुद डिसीजन लिया करो। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। बाबा शहजीन का है? शहजीन अपने कमरे में होगी।
बेटा 9 बज रहे हैं, नाजी से कहो डिनर लगा दे, टाइम हो गया खाने का। नहीं, वो तो आज खाना नहीं लगा सकेगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं शहजीन से कहता हूँ वो खाना लगा दे। क्या तबीयत ठीक नहीं है? अभी 4 घंटे तो अपनी माँ से गपशप करके आई है, अब तुम्हारे साथ ड्रामा कर रही है तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर अपनी माँ से मिलाई तो इसमें कौन सी बड़ी कयामत आ गई है बाबा? क्या हो गया? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? सारा दिन तो बेचारी मशीन की तरह घर के काम करती है, उसको थोड़ा मार्जिन दें, रेस्ट कर सके वो। शहजीन लगा देगी ना खाना। क्या हो गया है तुम्हें? इस कदर बदतमीजी? अपनी बीवी की तरफदारी में ये भी भूल गए हो कि कैसे बात कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ बाबा, आप बिला वजह बात को इस तरह तूल मत दें। आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस बेचारी को भी इंसान समझे, और अगर शहजीन काम में हाथ बटा लेगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। क्या कहा तुमने? शहजीन से काम कराऊं? कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी यहाँ किसी की चाकरी के लिए नहीं आई है। हाँ, तो नाजी को भी आप यहाँ हम सबकी चाकरी के लिए नहीं लाए बाबा। हाजर, अरे अदब लिहाज भूल गए हो तुम, यानी तुर्की बतुर्की बाप को जवाब दे रहे हो तुम। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, मैं शहजीन से कहता हूँ खाना लगा देगी। शहजीन खाना नहीं लगाएगी तो फिर नाजी भी खाना नहीं लगाएगी। जिसको खाना खाना है वो खा ले, और जो भूखा रहना चाहता है वो भी। तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अपनी बीवी से मिलने आया। किसकी बीवी? तुम ये हक खो चुके हो, दफा हो जाओ यहाँ से। अंकल, मैं शहजीन से मिले बगैर नहीं जाऊं। खबरदार, मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पे मत लाना। दफा जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा असर करूंगा। जाओ अंकल प्लीज, जाओ यहाँ से। अंकल मेरी बात सुने आप। जाओ। जिंदगी ये किस मोड़ पे ले आई है मुझे? मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी ना था। जब शहजीन से मिला था तो सोचा था जिंदगी इसके साथ हसीन हो जाएगी, हम मरते दम तक साथ रहेंगे, मगर वो तो 4 कदम भी ना चल सकी मेरे साथ। भाई, फातिमा ने कॉफी बनाई है, मम्मी के रूम में आज सब मिलके बैठ के पीते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। क्यों खुद को सजा दे रहे हैं? कैसी सजा? मैं जानती हूँ आप शहजीन से बहुत प्यार करते हैं। करता था। बदगुमानी की धुन मोहब्बत को नजरों से ओझल तो कर देती, मगर खत्म नहीं करती। मुझे कोई बदगुमानी नहीं है हानिया। जो कुछ भी हुआ है अपनी आंखों से देख चुका, अपने कानों से सुन चुका हूं सब। भाई छोड़ देना भाई, भूल जाएं। अगर उससे कोई गलती हो भी गई है तो आप माफ कर, प्लीज उसे घर ले आए। नहीं, अब वो कभी इस घर में वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। हमें कितना परेशान है हम दोनों को लेकर। मेरा तो केस ही डिफरेंट है, सुलह की तो शायद गुंजाइश है। अगर आप अपना घर तो ना टूटने दो। तो जिसका घर टूटा है, जब उसको कोई परवाह नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं हानिया? मैं वहां गया था ना उसे मनाने के लिए। मैं अब भी सोचता था कि ये टूटा हुआ रिश्ता शायद जुड़ जाए, लेकिन क्या हुआ? उन लोगों ने वहां से बेइज्जत करके मुझे निकाल दिया। एंड आई एम श्योर कि ये बात उसको पता होगी, फिर भी उसने मुझे कॉल नहीं की। भाई वो नादान है, ना समझ है, मगर आप तो अक्लमंद है ना। आप एक बार और कोशिश कर लें मम्मी की खातिर। मम्मी बहुत उदास है। चल आजा बेटा, पीली पड़ गई, फिक्र नहीं कर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। चल। नाजी,
सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? भाई साहब आपको नहीं पता, मेरी बच्ची कल से बिस्तर पे पड़ी हुई है, चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं, अस्पताल लेकर जा रही हूँ। अच्छा, सारा सारा दिन तुम्हारे पास बैठ के गप्पे मारती रहती है, तब तो तबीयत खराब नहीं होती इसकी? मुझे एक बहुत जरूरी काम भी है, जल्दी चलते हैं। आप लोगों को वहां ड्रॉप करूंगा, वापसी पे कैब पे आ जाइएगा। अरे रुबीना, तुम भी जा रही हो? अरे मेरे भाई को मरे हुए 4 दिन नहीं हुए और तुम्हारे सैर सपाटे शुरू हो गए। क्या हो गया आपको बाबा? नाजी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, कोई सैर सपाटे करने नहीं जा रहे। चलो यार, देर हो रही है। 1 मिनट भाई, हमारा नाश्ता कौन बनाएगा? शहजीन बनाएगी ना नाश्ता। शहजीन, देखो नाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम कुछ दिनों के लिए किचन संभाल लो, इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना? हाँ चलिए। अरे ध्यान से। देख रही हो? छोड़े बाबा, आप चलो।